हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, बचपन से मैं अपनी कई सारी बातें आपको बताता हूं बीच बीच में। बचपन से मुझे भी P&L से डर लगता था। क्यों डर लगता था, मैं आपको बताता हूं। एक शब्द आता था अंकित मूल्य, जानते हो? दैट इज द प्रिंटेड प्राइस। अच्छी तरह समझना आप इसको। ये ISI मार्क कहां से आ गया? तो ये बच्चे पता नहीं कैसे भटक जाते हैं, समझ में नहीं आता है। ये जरूर ISI के पास ही जाएगा ये बच्चा। ये ISI की बात हो रही है, प्रिंटेड प्राइस। टीचर जबरदस्ती बचपन में रटाता था, इसको ऊपर रख लेना, इसको नीचे रख लेना, 100 यहां लगा देना, याद कर लेना। हम कंफ्यूज कि यार किसको ऊपर रख लेना, किसको नीचे रख लेना, सब गड़बड़। हकीकत में मुझे किसी भी व्यक्ति ने मैथ्स नहीं सिखाई, मैं आपको इसकी रियलिटी बता रहा हूं। MSc पढ़ने के बाद होश आया कि मैथ्स भी होती है। MSc से पहले तो करने तक लग रहा था जैसे हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम और कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैंने मैथ्स को खुद एनालिसिस किया, जब पता लगा मैथ्स क्या होती है। मैं अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और जिंदगी में कभी आपका क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य की जरूरत क्यों पड़ी हमें। जब हमारे बिजनेस CP और SP पे चल रहे थे हमारे बिजनेस CP और SP पे, तो हमें अंकित मूल्य की जरूरत, प्रिंटेड प्राइस की जरूरत क्यों पड़ी? जिस दिन आपको जरूरत का पता लग जाएगा, ऑटोमेटिक फॉर्मूले माइंड में क्रिएट हो जाएंगे। चलिए अब कहानी सुनिए। देखिए, मैं एक पेन खरीद के लाया 100 रुपए का। मैं एक पेन खरीद के लाया 100 रुपए का, और मैं इस पेन बेचना चाहता हूं 140 रुपए का। कितने का बेचना चाहता हूं? तो किसी से कहता हूं भैया पेन ले लो, 140 रुपए का पेन ले लो। नहीं सर, बहुत महंगा है सर, बहुत महंगा, हम तो नहीं ले सर आपका पेन 140 रुपए। नहीं, 1 महीना हो गया मेरा ये पेन नहीं बिका, और मुझे इस पेन को, अब समझना, इस खेल को समझना, यही ये खेल टिका हुआ है अंकित मूल्य के ऊपर। मुझे पेन बेचना है और पेन नहीं बिक रहा है। मैंने एक अच्छा सा डिब्बा लिया और डिब्बे को पैक किया और अच्छा सा कवरिंग लगाई और एक हीरोइन का फोटो भी लगा दिया, और उस पर लिख दिया कि ये पेन 200 रुपए का है। कितने का है? और नीचे लिख दिया 20% डिस्काउंट। बच्चों ने देखा डिब्बा, पेन, 20% का डिस्काउंट, सर ये तो मुझे दे दो। देखते ही पेन पहली बार में ही बिक गया। 200 रुपए पे 20% लगाना, जरा 200 रुपए पे 20% लगाना 40 रुपए, 200 का 40 रुपए का डिस्काउंट लगाना, 160 रुपए में खुशी खुशी ले गया पेन, और 140 रुपए में नखरे मार रहा था। पूरा महीना भर परेशान कर दिया मुझे। समझने की कोशिश करो, पूरे महीने भर परेशान कर दिया। 140 रुपए में कह रहा महंगा है, और सस्ता कब लगा? डिस्काउंट। इंसान को क्या चाहिए? डिस्काउंट। ये कंपनियां डिस्काउंट ऐसे ही दे देंगी आपको? ऐसे दे देंगी क्या डिस्काउंट? आपको पता ही नहीं चलता कि डिस्काउंट के पीछे क्या कहानी चल रही होती है। अब इस कहानी को समझना आप। CP, SP, MP 200 रुपए पे 20% डिस्काउंट, 100, सही है सर? 200 रुपए पे 20% डिस्काउंट 160 रुपए। फिर दोबारा से समझ रहे हैं लाइन को। मैंने पेन कितने का खरीदा था? प्रिंटेड प्राइस कितनी लगाई? 200 रुपए पे 20% डिस्काउंट मारा, कितने की पड़ी? 100 रुपए का माल 160 में बिका। ये क्या है? सीधी सी बात, प्रॉफिट लॉस। अच्छा, ये मार्केट प्राइस किसके हिसाब से लगाई जाती है? CP में कुछ परसेंट बढ़ाया, CP में कुछ परसेंट वृद्धि की, तो क्या चीज बन गई आपकी? मार्केट प्राइस। CP में कुछ परसेंट की तो क्या बन गई? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया तो क्या बन गया? SP। और CP और SP के डिफरेंस से क्या बन गया? प्रॉफिट लॉस।
खत्म कहानी। बनाओ हमको इसको, और तीनों लाइनों को लिखा है इसको फटाफट, तीनों लाइन लिख रहे हैं अपन। अच्छी तरह से पूरे सिस्टम को जो जो मैंने बोला है बिल्कुल वो लाइनों को लिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि अभी मैं क्वेश्चन देखूंगा और बताऊंगा सारे क्वेश्चन इजी थे। हाँ जी चले भाई। पॉइंट, यस पॉइंट नंबर 1 लिखो साहब। सीपी पर कुछ प्रतिशत वृद्धि की जाती है जिससे अंकित मूल्य बनता है। किताब में लिखा हुआ है इंग्लिश में, सीपी पर कुछ प्रतिशत वृद्धि की जाती है जिससे अंकित मूल्य बनता है। अंकित मूल्य का मतलब प्रिंटेड प्राइस, एमआरपी, एमपी, इनका मतलब एक ही है। सीपी पर कुछ प्रतिशत वृद्धि की जाती है जिससे अंकित मूल्य बनता है। सही है। पॉइंट नंबर 2, अंकित मूल्य पर कुछ प्रतिशत छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर कुछ प्रतिशत छूट दी जाती है जिससे विक्रय मूल्य बनता है। अंकित मूल्य पर कुछ प्रतिशत छूट दी जाती है जिससे विक्रय मूल्य बनता है। नंबर 3, छूट केवल अंकित मूल्य पर ही दी जाएगी। डिस्काउंट हमेशा प्रिंटेड प्राइस पर ही दिया जाएगा, ध्यान रखना। दुनिया में डिस्काउंट कब दिया जाता है? प्रिंटेड प्राइस पे, एमआरपी पे। छूट केवल अंकित मूल्य पर ही दी जाएगी। सही है। चौथा पॉइंट, सीपी तथा एसपी के अंतर से, सीपी तथा एसपी के अंतर से प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। सीपी तथा एसपी के अंतर से प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। क्लियर? हाँ जी बोलो भाई। सब बच्चों को सारी कहानी बिल्कुल ओके? फिर से रिवीजन। पेन कितने का खरीदा? कितनी प्रिंटेड प्राइस लगाई? 200 पे 20% डिस्काउंट। 100 का माल 160 में बेचा, कितने का फायदा? और सुनो, 1 2 3 4 डिफरेंस, 5 डिफरेंस। इन पांचों में से किसी भी एक की लिंक आ जाए और कुछ भी पूछे, कोई दिक्कत? यानी कि 5 का 20 प्रश्न फिर इस तरह के बन गए। और क्या लगानी है? केवल लिंक। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार जरा लास्ट। 500 रुपए अंकित मूल्य, सबका ध्यान। 500 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु पर 15% छूट दी जाती है। देखो कुछ नहीं करना, 500 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु पर 15% की छूट दी जाती है, तो कितना कर दूं इसको? कई लोग पता क्या करते हैं, 500 का पहले 15% निकालते हैं फिर माइनस करते हैं। क्यों करें हम? सीधा यहीं पे 100 में ही माइनस कर लो ना। सबका ध्यान एक बार। 500 रुपए पे 15% की छूट, तो क्या लिखा आपने? अच्छा 10% की छूट होती तो? अच्छा 40% की छूट होती तो? अच्छा 5% बढ़ा दूं तो काटा पीटी कर दो भैया। 55 25 8 पंजे 40 और 42, कितने रुपए की वस्तु पड़ी? हाँ जी क्लियर? बिल्कुल छोटी से छोटी चीज। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल। अब इसी क्वेश्चन को मैंने इनवर्सली दे दिया, जिसको लोग बाग डरा देते हैं। देखना जरा मैं कैसे करूंगा। एक वस्तु को 15% की छूट देने पर इतने में खरीदा गया। माना वस्तु कितने की है? X। 15% छूट मारू ना यहीं पे ही, और कितने में खरीदा गया? 37 रुपए। खत्म। X का 85% किसके बराबर है? तुरंत ये निकल जाएगा ना। वो टीचर याद करा रहे थे 100 को ऊपर ले जाना, उसको नीचे ले जाना। अरे क्यों ले जाना?
सीधे सीधे चलो ना, पॉइंट हटाया, सत्रह पंजे, हाँ कितने रुपए सीपी है इसकी, 44 रुपए। 44 रुपए की वस्तु पर 15% डिस्काउंट मारूं तो कितने की पड़ेगी मुझे, 37 रुपए। बोलो भाई, इट्स ओके। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखिए 100 रुपए के माल को कितना प्रिंटिंग कर रहा है भैया, और अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देता है। यहां पर डिस्काउंट मार दूं 15% का, अब डिस्काउंट मारना सीख ही लिया मैंने अभी, 85/0, 5 दूनी 17 चिक्की, 100 का माल कितने में बेच रहा है, कितने % का फायदा। अब देखो तो सही क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं, देखो तो सही। जिन जिन चीजों का मुझे अफसोस हुआ, मैं नहीं चाहता मेरे से जुड़ा हुआ व्यक्ति उन चीजों का अफसोस करे। क्यों करे साहब, मैं हूं ना उनके लिए। हाँ क्लियर। चले साहब, लास्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 8% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा। देखो पूरे क्वेश्चन में जो फिक्स है ना उसे पकड़ो। 100 रुपए का माल खरीदा और कितने का बेचना चाह रहा है, यह तय हो गया। 100 रुपए का माल भैया कितने का बेचना चाह रहा है, क्योंकि 8% का प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए उसे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये अंकित मूल्य कितना है, और x पे कितना डिस्काउंट मार रहा हूं मैं, यानी सीधी सी बात है x का 90% किसके बराबर है, x का 90% किसके बराबर है, खत्म कहानी। 0 से 0, 9 दूनी 1, x बराबर 100। अब x बराबर 120 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, 100। सबका ध्यान सामने। 100 का माल प्रिंटिंग कितना करा, कितने % बढ़ा के, कितने % बढ़ा के, खत्म क्वेश्चन। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। सबसे पहले जो पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसके क्लास वर्क के क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। कल क्लास वर्क और परसों होमवर्क, सही है ना। पहले क्लास वर्क निकाल के लेके आएंगे और आपको साबित करूंगा 30 सेकंड से ऊपर तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम है, 5-5 सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और कैसी भी वैरायटी लेके आओ। ओके, एक क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन दे दूं मैं जरा, यस, एक छोटा सा क्वेश्चन सबके लिए। कोशिश करेंगे, कहीं से भी देखेंगे, कुछ भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ओके, चलिएगा। 10 वस्तु पर 5 फ्री। कोई व्यक्ति 10 वस्तु खरीदता है, उसको कितनी फ्री, 5 फ्री, यानी 15 प्लस 20% डिस्काउंट, यानी 2 स्कीम चल रही हैं। एक स्कीम क्या है, 10 पे 5 फ्री, और एक क्या है, 20%। इतना देने के बाद भी, इतना देने के बाद भी व्यापारी 30% का लाभ प्राप्त करता है। दो स्कीम है, 10 पे 5 फ्री और 20% डिस्काउंट। इतना देने के बाद भी 30% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताओ सीपी अनुपात एमपी क्या होगा, सीपी अनुपात एमपी क्या होगा।
आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। थैंक यू।